हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 4 का गणित मेला, अध्याय 6 लंबाई मापन। क्या होता है बच्चों? देखिए यहाँ पे दिया है, आइए अवलोकन करें। ठीक, यहाँ पे देखिए बच्चों, दिया है विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम दिया है। बच्चों, विद्यालय में कार्यक्रम चल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे प्रश्न पहला दिया है, चित्र को देखिए, विद्यार्थी क्या माप रहे हैं। इसमें जो जो मापा जा रहा है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या क्या नापा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई नापा जा रहा है बच्चों। तो ये क में क्या हो जाएगा, सही का चिन्ह हो जाएगा। ख में क्या हो जाएगा, ऊंचाई भी बच्चों यहाँ पे नापा जा रहा है, यानी लंबाई और ऊंचाई एक ही है बच्चों। अब देखिए ग दिया है भार, तो देखिए यहाँ पे बच्चों भार नापा जा रहा है, यहाँ भी सही का ट्रिक हो जाएगा। गहराई, यानी देखिए घ में गहराई कहीं दिख नहीं रहा है तो इसको छोड़ देंगे। अंगा देखिए बच्चों दिया है चौड़ाई, चौड़ाई कहीं नापा जा रहा है तो नहीं, छोड़ देंगे। चौ देखिए बच्चों तापमान दिया है, यहाँ पे देखिए तापमान नाप रही है, यहाँ पे सही का टिक लगा लेंगे। ठीक, आगे दिया है बच्चों दूसरा प्रश्न कि ऊंचाई मापने के लिए क्या उपयोग में लाया जा रहा है। ऊंचाई मापने के लिए कौन से अन्य उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, इसमें कौन कौन से उपकरणों से नापा जा रहा है। तो देखिए दीवार पर लगे माप, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए दीवार पर लगे माप से क्या कर रहे हैं, ऊंचाई या लंबाई को नाप रहे हैं। ठीक, तो इसमें हम भर देंगे या लिख देंगे बच्चों कि दीवार पर लगे माप, ठीक, मापने वाला फीता से भी माप सकते हैं, रेडियोमीटर से भी नाप सकते हैं, और मीटर रॉड से भी नाप सकते हैं बच्चों। ठीक, और भी बच्चों कई प्रकार से हम माप सकते हैं। ठीक, आगे दिया है तीसरा, याद कीजिए कि आपने कक्षा 3 में पढ़ा है कि लंबाई मीटर में भी मापी जाती है। अपनी कक्षा में निम्नलिखित कथनों के लिए सही गलत की जांच करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए बच्चों, कुछ प्रश्न नीचे दिया गया है, इसको पढ़ के हमें यहाँ सही गलत का निशान लगाना है। जैसे क दिया है, मेरे कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों की लंबाई 1 मीटर से अधिक है, सही है। ख दिया है कि मेरे भुजा की लंबाई 1 मीटर से कम है, ये भी सही है। ग दिया है कि कक्षा के दरवाजे की ऊंचाई 1 मीटर से कम है, तो ये बच्चों गलत है। हमारा घर हो चाहे स्कूल हो बच्चों, सभी का दरवाजा 7 फीट, 7.5 फीट, 8 फीट, 9 फीट होता है। ठीक, यानी देखिए बच्चों 1 मीटर की बात कर रहा है, तो 1 मीटर में कितना फीट होता है, 3 फीट होता है बच्चों। तो ये क्या है, गलत है। आगे दिया है ग कि श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई 1 मीटर से अधिक है, ये बच्चों सत्य है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों की मापना मनोरंजक है। ठीक, यहाँ पे दिया है कि याद कीजिए हमने 1 मीटर, यानी बच्चों शॉर्टकट में मीटर ऐसे भी लिखते हैं, आधा मीटर यानी 1/2 मीटर, और 1/4 मीटर को 1/4 मीटर की रस्सियां बनाई थी। आइए इन्हें पुनः बनाइए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे समझाया है कि ये क्या है, टोटल रस्सी कितने मीटर की है, तो 1 मीटर की है बच्चों। ठीक, आगे दिया है, यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है हरे कलर में। अब इस 1 मीटर की रस्सी को देखिए 2 बराबर भागों में कर दिया है। यहाँ से देखिए एक भाग ये है बच्चों, और दूसरा भाग बच्चों ये है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट है यहाँ से। तो ये रस्सी को, 1 मीटर की रस्सी को 2 बराबर भागों में कर दिया। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 1/2 भाग। देखिए ये लिखा है 1/2 मीटर। अब देखिए यहाँ पे एक और रस्सी दिया है नीचे, अब इसको कितने भागों में बांटा है, तो देखिए बच्चों इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया है, यानी 1 मीटर की रस्सी को 4 बराबर भागों में कर दिया है, यानी 4 टुकड़ा किया है। देखिए 1 2 3 4, यानी 4 भाग हो गया बच्चों। जब 4 भाग किसी का हम करते हैं बच्चों, तो उसको हम लिखते हैं 1/4 भाग, या 4 मीटर में तो मीटर दर्शा देंगे। ठीक, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि क्या आपने ध्यान दिया कि 1 मीटर बराबर कितना। तो देखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है बच्चों, अगर हम 1/2 को 1/2 मीटर
प्लस 1/2 मीटर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 मीटर के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2, जब बच्चों इसको हल करेंगे तो हमारा निकल के आएगा, अंश जुट जाता है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। हर समान है बच्चों तो ये कॉमन कर लेंगे यानी 2 कामा हो जाएगा। अब 2 से 2 में भाग कर देंगे बच्चों तो 1 मीटर आ जाएगा हमारा, यानी इसके बराबर आ जाएगा बच्चों। ठीक, आगे दिया है कि और 1 मीटर बराबर क्या कर दिया है, इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया है, यानी बच्चों इसमें बांट दिया है। जब इसको हल करेंगे बच्चों इन चारों को तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। अब देखिए बच्चों अंश जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा। हर समान है बच्चों तो एक कॉमन कर लेंगे 4 को, और जब 4 से 4 में भाग कर देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर के बराबर आ जाएगा। देखिए इसके बराबर आ गया हमारा। ठीक, आगे दिया है कि और 1/2 मीटर, यानी 1/2 मीटर क्या होता है बच्चों, ये 1 मीटर है, 1 मीटर का आधा होता है बच्चों 1/2, यानी 2 बराबर भागों में बांटना, उसको ही कहते हैं 1/2 मीटर। तो जब बच्चों इसको हल करेंगे तो हमारा इतना निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हल करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। अब हल करेंगे तो अंश क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा अंश। हर को जोड़ेंगे यानी हर समान है बच्चों तो ये कॉमन कर लेंगे 4 को। जब इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 में 2 होगा, 2 दूनी के 4, यानी 1/2 मीटर आ गया बच्चों। किसके बराबर आ गया बच्चों, इसके बराबर आ गया। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों कि आइए करते हैं, निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए अपनी रस्सियों का उपयोग कीजिए। यदि आवश्यक हो तो आप रस्सियों के संयोजन का उपयोग 2 या अधिक रस्सियों को जोड़कर कर सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए पहला दिया है यहाँ पे 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर लंबी वाली रेखाओं पर चलना कूदना और घुटनों के बल रेंगना। कक्षा में या खेल के मैदान में 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर की रेखाएं खींचिए। ठीक, आप ये रेखाएं कैसे बनाएंगे सोचिए और अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। इन रेखाओं पर चलिए, कूदिए और रेंगिए। तो बच्चों इसमें क्या करना है कि जैसे 1 मीटर की रस्सी है, जैसे मान लीजिए कि बच्चों हमारा 1 मीटर की ये रस्सी है। ठीक, तो हमको 1 मीटर की रस्सी है, फिर 5 मीटर की रस्सी जब बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसी रस्सी से 5 बार यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 5 बार, आगे बढ़ जाएंगे 5 बार। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 5 मीटर का कहलाएगा। अगर और आगे 10 बार ले जाना है बच्चों तो 1 मीटर की रस्सी को 10 बार जोड़ना है तो हमारा 10 मीटर हो जाएगा। यानी जहां से स्टार्ट करेंगे या जहां 10 हो रहा है बच्चे उसके बीच की दूरी कितना होगा, 10 मीटर हो जाएगा अगर 10 बार नापेंगे 1 मीटर से तो। ठीक, हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे दूसरा दिया है बच्चों कि लंबी कूद। लंबी कूद के बारे में लिखा है कि लंबी कूद की प्रतियोगिता में प्रत्येक विद्यार्थी भाग ले सकता है। आपके मित्र कितनी दूर तक कूद सकते हैं, जहां तक संभव हो रस्सियों के सहयोग का उपयोग करके सही माप ज्ञात कीजिए। सबसे लंबी छलांग किसने लगाई, सबसे छोटी छलांग किसने लगाई, नीचे दी गई तालिका को भरिए। अब देखिए बच्चों एक हम उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। इसको हम मान लेते हैं क्या बच्चों, उदाहरण। ये बच्चों हमारा क्या है, उदाहरण। इसको उदाहरण के तौर पे बच्चों हम समझेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए बच्चों कि यह विद्यार्थी का नाम है, यहाँ पे छलांग की अनुमानित लंबाई है, यहाँ पे दे रखा है कि 1 मीटर से कम, 1 मीटर, यहाँ दिया है कि 1 मीटर से अधिक। यहाँ वास्तविक माप लिखना है, एकदम सटीक माप लिखना है बच्चों। तो जैसे मान लीजिए कि गोलू नाम का एक लड़का है, वह 1 मीटर से कम कूद रहा है, तो हमें पता होना चाहिए बच्चों कि 1 मीटर कितना होता है। तो हम बता दें बच्चों कि 1 मीटर बराबर होता है, कितना होता है, 100 सेमी-मीटर होता है, 100 सेमी होता है बच्चों। ठीक, तो ये 1 मीटर से कम कूद रहा है,
तो किस में आ जाएगा, सेमी में आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90 सेमी, ठीक, यानी 90 सेमी कूदा। 1 मीटर से कम क्या हो जाएगा, 90, यानी 95, यानी बच्चों 80, कुछ भी हो सकता है, जितना कूदेगा उतना हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। अब देखिए रेखा है, रेखा कितना कूद रही है बच्चों, तो 1 मीटर कूद रही है। राइट कितना कूद रही है, 1 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 1 मीटर, ठीक। रंजना है, कितना कूद रही है, तो 1 मीटर से अधिक, यानी 1 प्लस कूद रही है, तो यहाँ लिखेंगे 1 मीटर दशमलव कुछ भी देंगे 30 सेमी, 30 सेमी कूद रही है, ठीक। अब यहाँ पे मोहित कूद रहा है कितना बच्चों, तो 1 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 1 मीटर, राइट 1 मीटर कूद रहा है। तो ये बच्चों हमारा ये क्या था, अनुमानित था। आप लोग जब रियल में अपना ये क्या करेंगे गतिविधि, तो अपना ये इसमें नाम लिखेंगे, और यहाँ पे जो जितना छलांग लगाएगा उसका वास्तविक यहाँ पे क्या कर देंगे, सेमी मीटर में उसका सटीक माप लिख देंगे, और इसमें ट्रिक लगा देंगे। यही बच्चों इसका सारांश था। आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों तीसरा प्रश्न कि अनुमान लगाइए कि आपका कक्षा कक्ष कितना लंबा और चौड़ा है, माप कर जांच कीजिए। जैसे बच्चों अनुमान हम लगा के बता देते हैं एक उदाहरण के तौर पे इस फिगर के माध्यम से। जैसे एक स्केल ले लेंगे। अब देखिए बच्चों ये हमारा स्केल है। अब स्केल से मान लीजिए इसका लंबाई हम नाप रहे हैं। ये क्या है बच्चों, हमारा ये लंबाई है, इधर वाला भाग नीचे वाला भाग ये पूरी क्या है, लंबाई। और ये भाग बच्चों क्या है, चौड़ाई है, ठीक। अब देखिए स्केल से हम नाप रहे हैं बच्चों, कितना आ रहा है, तो देखिए 11 पर समथिंग आ रहा है, 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लंबाई, यहाँ पे क्या देखेंगे, लंबाई बराबर कितना है बच्चों, तो 11 सेंटीमीटर, ठीक। चौड़ाई लिख देंगे, चौड़ाई, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए बच्चों जब चौड़ाई स्केल से नापेंगे, आपको नाप के दिखा दे रहा हूं बच्चों, इस जीरो पे इसको यहाँ सेट कर लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ से इसको लेके जा रहा हूं बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है कि 4 से अधिक है, यानी 4 दशमलव क्या है, 3 है। तो यहाँ पे जो चौड़ाई हो जाएगा बच्चों, लिख लेंगे 4.3 सेमी, ठीक। तो बच्चों इसी प्रकार अपने घर का चाहे स्कूल का किसी कमरे का आप लंबाई और चौड़ाई माप सकते हैं, और यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं बच्चों। आगे दिया है यहाँ पे कि आइए विचार करें और लंबाई का अनुमान लगाएं। तो विचार करना है और अनुमान लगाना है बच्चों लंबाई का। तो देखिए बच्चों ये हमारी क्या है, हवेल मछली है। इसकी लंबाई देखिए लगभग क्या है, 30 मीटर है। अब यहाँ पे देखिए दो बसों की भी लंबाई कितना है, 30 मीटर ही हो रहा है, ठीक। नीचे दिया है, यहाँ पे दिया है कि देखो ये क्या है, एक टब है। इस टब की लंबाई कितना है बच्चों, तो 4 मीटर है। ये यहाँ पे देखिए शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग की लंबाई कितना है बच्चों, तो 3 मीटर है। यहाँ बैट है, बैट की लंबाई कितना है, तो 1 मीटर है। और यहाँ देखिए मगरमच्छ है, मगरमच्छ की लंबाई कितना है, लगभग 6 मीटर है, ठीक। और यहाँ पे देखिए 6 मीटर यानी कितने बल्ले की बराबर, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बल्लों की बराबर है एक मगरमच्छ की लंबाई, ठीक। आगे प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है कि चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ प्रश्न पहला दिया है, एक बस की लंबाई कितने मीटर होती है, क्रिकेट के एक बल्ले की लंबाई कितने मीटर होती है। अब देखिए एक बस की लंबाई पूछा है बच्चों, और क्या पूछा है, एक बल्ले की लंबाई पूछा है। तो अभी हम बताएं बच्चों कि एक बल्ले की लंबाई कितना मीटर है, तो 1 मीटर है।
यहाँ पे देखिए क्या है, 1 मीटर है और एक बस की लंबाई हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दो बस मिलके हमारा कितना हो रहा है, 30 मीटर हो रहा है। ठीक, तो जब 30 का आधा करेंगे तो एक बस की लंबाई निकलेगा, यानी 15 मीटर हो जाएगा एक बस की लंबाई, और दूसरे बस की लंबाई कितना हो जाएगा, 15 मीटर। यानी दोनों को जब जोड़ेंगे बच्चों तो कितना होगा, 30 मीटर के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 मीटर के बराबर। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा है बच्चों कि एक बस की लंबाई और एक बल्ले की लंबाई। तो देखिए लिखेंगे, एक बस की लंबाई कितना है, तो 15 मीटर, 15 मीटर। और कह रहा है कि एक क्रिकेट क्रिकेट के एक बल्ले की लंबाई कितना है, तो 1 मीटर है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 मीटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे दिया है बच्चों दूसरा प्रश्न कि कितनी बसों की लंबाई दो नील हवेल मछलियों की लंबाई के बराबर होगी। देखिए बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि कितनी बसों की लंबाई मिलके दो नील हवेल मछलियों की लंबाई की बराबरी करेगी। ठीक, देखिए बच्चों एक नील हवेल मछली की लंबाई हमें पता है कि कितना है, 30 मीटर। यहाँ पे देखिए, देखिए बच्चों ये दिया है 30 मीटर, यानी एक हवेल मछली की पूरी लंबाई कितना है, 30 मीटर है। और एक बस की लंबाई बच्चों देखिए 15 मीटर है, दूसरे बस की लंबाई क्या है, 15 मीटर। अगर दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा, यानी एक पूरे हवेल मछली के बराबर हो जाएगा दो बस मिला के। ठीक, तो एक बस की लंबाई 15 मीटर है। तो आगे देखते हैं, तो बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे हम कि दो नील हवेल मछली की लंबाई, दो नील हवेल की मछली की लंबाई पूछा है, तो लिखेंगे यहाँ दो। तो देखिए बच्चों दो नीली हवेल की लंबाई है, कितना हो जाएगा बच्चों, एक नीली हवेल की लंबाई 30 मीटर है। तो 30 और प्लस दो हवेल की पूछ रहा है तो 30 + 30 कर देंगे। ठीक, या बच्चों 30 में क्या करेंगे, दो से गुणा कर देंगे। जब दो से 30 में गुणा करेंगे बच्चों तो 60 मीटर ये भी आएगा। और यहाँ पे जोड़ देंगे तो अभी भी बच्चों क्या आ जाएगा, 60 मीटर ही आएगा। तो 30 और 30 जोड़ेंगे तो 60 मीटर हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब आगे कह रहा है बच्चों की कितने बसों की लंबाई, तो एक बस की लंबाई पता है बच्चों, लिख लेंगे एक बस की लंबाई। तो एक बस की लंबाई हो जाएगा बच्चों कितना, 15 मीटर, 15 मीटर। ठीक, तो बच्चों कितने बस मिलके दो हवेल मछली की लंबाई पूरी करेंगे, तो हम बसों की संख्या निकाल लेंगे। लिखेंगे बसों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 60 में क्या करेंगे, 15 से भाग कर देंगे, यानी 60/15। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे 60/15 हो जाएगा। तो 15 से 60 में करेंगे तो 15×4 = 60 होता है बच्चों, यानी यहाँ से 15×4 = 60 हो जाएगा। बराबर क्या आ गया, 4। यानी 4 क्या है बच्चों, बसों की संख्या है। ये क्या है, 4 बसों की संख्या। यहाँ लिखे है ना कि बसों की संख्या, यानी बच्चों 4 बस मिलके दो हवेल मछली का बराबरी कर लेंगे। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है तीसरा प्रश्न बच्चों, एक नीली हवेल की लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के कितने बल्लों की आवश्यकता होगी। अब देखिए बच्चों एक नील हवेल मछली की लंबाई हमें क्या है, पता है। तो लिख लेंगे एक नील हवेल की लंबाई बराबर हो जाएगा, एक नीली हवेल की क्या हो जाएगा बच्चों, लंबाई, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो कितना है इसकी लंबाई बच्चों, तो 30 मीटर है। यहाँ पे लिखेंगे 30 मीटर। ठीक, अब आगे दिया है बच्चों की क्रिकेट के कितने बल्लों की आवश्यकता होगी, तो एक बल्ला पता है बच्चों, लिखेंगे यहाँ क्रिकेट के, तो क्रिकेट के एक बल्ले की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1 मीटर हो जाएगा।
क्या होगा 1 मीटर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दोनों का माप दिया है। यहाँ पे देखिए हवेल मछली की लंबाई दिया है 30 मीटर और यहाँ एक क्रिकेट बल्ले की लंबाई दिया है बच्चों 1 मीटर। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि कितने बल्लों की आवश्यकता होगी, तो हमें बल्लों की संख्या निकालना है। तो लिखेंगे बल्लों की आवश्यकता, क्रिकेट बल्लों की आवश्यकता, यहाँ पे हो जाएगा क्रिकेट बल्लों की आवश्यकता बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 30 में हम एक बैट से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 30 भागे हो जाएगा बच्चों 1। तो जब 1 से बच्चों भाग करेंगे तो यही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी क्या 30। 30, ये 30 क्या है बच्चों, तो बल्लों की संख्या है, यानी 30 बल्ले मिलकर एक नीली हवेल मछली की लंबाई को क्या कर सकता है, बराबरी कर सकता है बच्चों। यहाँ पे उत्तर लिख देंगे हम, उत्तर हो जाएगा 30 बल्ले, 30 बल्ले, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न दिया है चौथा, यदि दो शुतुरमुर्ग एक दूसरे पर खड़े हो जाएं तो उन दोनों की ऊंचाई किसके बराबर होगी। अब देखिए बच्चों, दो शुतुरमुर्ग की बात कर रहा है कि एक शुतुरमुर्ग एक दूसरे के ऊपर खड़ा हो जाएगा तो किसकी बराबरी करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है बच्चों कि एक शुतुरमुर्ग की लंबाई कितना है बच्चों, 3 मीटर है। तो इसके ऊपर अगर खड़ा हो जाएगा तो इसका दुगुना हो जाएगा, दुगुना यानी 3 मीटर है तो प्लस और 3 मीटर हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो कितना मीटर हो जाएगा, 3 और 3 6 मीटर, यानी बराबर के बच्चों आ जाएगा 6 मीटर। अब देखिए बच्चों ये किसकी बराबरी कर रहा है, तो एक मगरमच्छ की बराबरी कर रहा है। देखिए मगरमच्छ की लंबाई कितना है, तो 30 मीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे दो शुतुरमुर्ग। तो देखिए बच्चों उत्तर में हो गया कि दो शुतुरमुर्ग मिलकर एक मगरमच्छ की बराबरी करेगा। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। पांचवा दिया है बच्चों कि कितने मगरमच्छों की लंबाई एक नीली हवेल की लंबाई के बराबर होगी। ठीक, तो बच्चों देखिए हमें एक नीली हवेल मछली की लंबाई पता है, तो लिख लेंगे हम एक नील हवेल की लंबाई, यहाँ हो जाएगा। तो बच्चों एक नीली हवेल की लंबाई हो जाएगा कितना, तो 30 मीटर। पता है हमें कि एक नील हवेल मछली 30 मीटर की है। ठीक, आगे दिया है कि कितने मगरमच्छ की लंबाई, यानी एक मगरमच्छ की लंबाई पता है बच्चों की कितने मीटर की है, तो 6 मीटर की है। तो लिखेंगे एक मगरमच्छ की लंबाई, तो बच्चों एक मगरमच्छ की लंबाई कितना है, तो 6 मीटर है, 6 मीटर। देखिए यहाँ पे, देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है एक मगरमच्छ की लंबाई कितना है, तो 6 मीटर है। ठीक, और ऊपर दिया है एक हवेल की लंबाई। देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है कितना, एक हवेल की लंबाई कितना है, तो 30 मीटर है। ठीक, आगे देखते हैं। तो बच्चों हमको मगरमच्छों की संख्या ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे यहाँ पे दिया है ना कि कितने मगरमच्छों की लंबाई एक नीली हवेल की लंबाई को बराबर होगी, यानी बराबरी करेंगे। तो मगरमच्छों की संख्या निकाल लेंगे, यहाँ से लिखेंगे मगरमच्छ की संख्या बराबर, मगरमच्छ की संख्या बराबर बच्चे हो जाएगा 30 में हम क्या करेंगे, 6 से भाग कर देंगे, यानी लिख लेंगे यहाँ पे 30 और भागे कितना हो जाएगा 6। अब देखिए बच्चों 6 से भाग कर देंगे 30 में, तो 6 एक में 6, 6 5 30, यानी बच्चों 5 बार में कट गया। यानी बच्चों ये 5 हमारा क्या दर्शा रहा है कि मगरमच्छ की संख्या है, ये 5 क्या है, मगरमच्छ की संख्या। यानी बच्चों 5 मगरमच्छ मिलके एक नील हवेल मछली की बराबरी करते हैं। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है कि छोटी वस्तुओं का मापन कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है, क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटी वस्तु जैसे रबड़ या चावल के एक दाने को कैसे मापा जाए। ठीक, यहाँ पे बताया कि इस प्रकार की छोटी वस्तुएं मापने के लिए हमें एक छोटी इकाई की आवश्यकता होती है। ठीक, एक मानक मीटर पैमाने को ध्यान से देखिए। आप देख सकते हैं कि यह 100 बराबर भागों में विभाजित है। इनमें से प्रत्येक भाग की लंबाई का एक विशेष नाम है जिसे सेंटीमीटर या सेमी कहा जाता है। ठीक, जैसे बच्चों हमारा ये 100 है तो इसको ही कहते हैं क्या, सेंटीमीटर या सेमी कहते हैं। ठीक, आगे दिया कि आइए अवलोकन करें। जैसे यहाँ दिया है बच्चों, छुटकी अपने पौधे की लंबाई में हो रही वृद्धि को मापना चाहती है। ठीक, 1 मीटर रस्सी तथा दर्जी द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले मापन फीते टेप की तुलना कीजिए। क्या दोनों की लंबाई बराबर है या भिन्न। जैसे दिया है आपकी मापन फीते का ध्यान पूर्वक अवलोकन कीजिए। आप क्या देखते हैं। तो देखिए बच्चों ये हमारा क्या है कि एक स्केल है जिसमें देखिए 0 से और 1 के बीच की जो दूरी है कितना है, तो देखिए 1 सेंटीमीटर है। ठीक, यहाँ पर भी देखिए 6 से 7 के जो बीच की दूरी है कितना है, तो 1 सेमी है। यहाँ पे देखिए 8 और 9 के बीच की जो दूरी है 1 सेमी है। आगे दिया है कि चर्चा कीजिए कि चिन्ह किस प्रकार सही मापन में हमारी सहायता करते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों ये स्केल है। अब स्केल में दिया है यहाँ पे कि प्रत्येक लाल छड़ या दंड की लंबाई क्या है बच्चों, 1 सेमी है। यानी बच्चों देखिए ये क्या है, छड़ है या कह सकते हैं या दंड कह सकते हैं, दोनों में से कोई एक कह सकते हैं, चाहे दोनों कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों यहाँ पे बनाया है स्केल के ऊपर क्या बनाया है, तो छड़ या दंड बनाया है। जो 0 से और 1 के बीच की जो दूरी है कितना है बच्चों, 1 सेमी है। तो सभी खाने क्या है, 1-1 सेमी पे है बच्चों। ठीक, आगे दिया है कि 10 सेमी बनाने के लिए लाल छड़ को 10 बार दोहराया गया है। यानी बच्चों देखिए 10 सेमी बनाने के लिए हमें क्या किया गया है कि 1 सेमी से 10 बार दोहराया गया है, 10 बार दोहराया गया है। तो अब हमारा जाके बच्चों क्या बना है, 10 सेमी बना है ये। यानी 1 सेमी को 10 बार दोहराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, 10 सेमी बनेगा। आगे दिया है कि जब हम लाल छड़ को 100 बार दोहराते हैं तो 1 मीटर का पैमाना या मापन फीता प्राप्त होते हैं। यानी बच्चों देखिए 1 मीटर का ये क्या है, दंड है या चाहे छड़ कह सकते हैं। जब इसको 100 बार दोहराएंगे तो कितना मीटर बनेगा, 1 मीटर प्राप्त होगा। ठीक, आगे दिया है कि 1 मीटर या बच्चों इसको शॉर्टकट में मी भी बोलते हैं। ठीक, तो 1 मीटर बराबर बच्चों होता है 100 सेंटीमीटर या सेमी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया है कि 1/2 मीटर कितने के बराबर है, यानी कितने सेमी के बराबर है। तो हम कहेंगे कि बच्चों 1/2, यानी देखिए बच्चों एक रस्सी लिया। ठीक, ये हमारा क्या है, 1 मीटर की रस्सी है। क्या है बच्चों, यहाँ पे दिया है ना कि 1 मीटर, तो 1 मीटर की ये क्या है बच्चों, रस्सी है। अब इसको क्या कह रहा है कि सेमी में जब बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर बच्चों होता है 100 सेमी। यहाँ पे लिख रखा है, तो ये मान लो कि 0 है और ये क्या है, 100 सेमी है। ठीक, तो 100 सेमी है, जब इसका आधा करेंगे बच्चों यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 50 सेमी हो जाएगा। यानी 1/2 भाग हो गया। तो जब 100 सेमी को आधा करेंगे बच्चों यानी 1/2 करेंगे तो ये 50 सेमी का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 50 सेमी। ठीक, आगे दिया है कि 1/4 मीटर, यानी 1/4 मीटर कितने सेमी के बराबर है। तो देखिए बच्चों इसमें क्या कर दिया है, 4 भाग कर दिया है। अभी तो मैं 2 भाग किया था, अभी देखिए एक यहाँ कट लगा देंगे, एक यहाँ कट लगा देंगे। अब देखिए 1 भाग ये हो गया, 2 3 4 भाग हो गया। ठीक, तो 1/4 भाग कह रहा है। अगर यहीं पे कहता है कि 2/4 भाग कितना है, तो हम क्या करते बच्चों, देखिए 1/4 भाग यानी 1/4 भाग में कितना आएगा, 25 सेमी आएगा।
2/4 भाग में कितना आएगा? 50 सेमी आएगा। और 3/4 भाग में कितना आ जाएगा बच्चों? 75 सेमी आ जाएगा। और चौथे भाग में आ जाएगा 4/4 भाग में बच्चों 100 सेमी आ जाएगा, यानी 1 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो 1/4 सेमी की बात कर रहा है तो वहां हम लेंगे 25 सेमी। आगे दिया है कि अब मापन फीते या पैमाने का प्रयोग करके यह पता लगाइए कि आपका पौधा प्रत्येक सप्ताह कितना बढ़ता है। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों।